होगा कि स्कॉलरशिप जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है और जो ग्रेजुएशन वाली स्कॉलरशिप है उस पर बहुत सारा न्यूज़ में आया। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम जो करेक्ट पिक्चर है, जो सही पिक्चर है, उसको प्रस्तुत किया जाए, आपको करेक्टली बताएं कि स्कॉलरशिप की क्या स्थिति है, कितने बच्चों को ऑलरेडी दिया गया और कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये वर्कशॉप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि जो प्री मैट्रिक एसटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो क्लास 9-10 को मिलती है और एसटी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो क्लास 11 ऑनवर्ड्स मिलती है, उसको जो दिया जाता है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP है, उसके माध्यम से दिया जाता है। और उसमें स्टेट में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है कि जो भी फैमिली इनकम जिनकी अप टू ₹2,50,000 होती है, उन्हीं वही फैमिलीज एलिजिबल होती है, उन्हीं के बच्चे एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप के लिए, उसके ऊपर एलिजिबल नहीं होते हैं। और जो स्कॉलरशिप है 90% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, 10% स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है। और सारा जो स्कॉलरशिप का मैनेजमेंट होता है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से होता है। तो ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बहुत सालों से चल रहा है, मेरे ख्याल से 7-8 साल तो हो गए हैं। पिछले वर्ष से इसमें आधार भी मैंडेटरी किया गया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे थे जहाँ पर या तो स्टूडेंट नहीं है या एलिजिबल स्टूडेंट नहीं है, उन लोग वो भी स्कॉलरशिप ले जा रहे थे, जिससे जो सही स्टूडेंट है उसको वंचित कर दिया जा रहा था, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्योंकि ये लिमिटेड होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें आधार मैंडेटरी कर दिया है। तो मैं जो आज पूरा आपको जो पिक्चर दे रहा हूँ, ये फिनंशियल ईयर 2023-24 की बात बताने जा रहा हूँ। तो जो पिछले वर्ष की स्कॉलरशिप है उसको जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन सबमिट करने की, वो 21 नवंबर 2023 था। बहुत कम बच्चों ने सबमिट किया था, तो उसकी वजह से बच्चों की रिक्वेस्ट के बेसिस पे जो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया उसको कई बार एक्सटेंड किया, 6 बार हमने एक्सटेंड किया। और फाइनली ये जो बहुत सारा डिले हुआ, क्योंकि फाइनली उनकी ही बात को रखते हुए 15 अप्रैल 2024 तक लास्ट डेट थी सबमिट करने की। यानी आप देखिए नवंबर 21 से हमें 15 अप्रैल 2024 बढ़ाना पड़ा, तो वहीं पर करीब 4 महीने से ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ स्कॉलरशिप का। इसके बाद जो भी उसमें आए वो वेरिफिकेशन के बाद जो सिस्टम में वेरीफाई होते हैं, टोटल हमें 35,665 नंबर स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जिसमें से 97 नंबर स्टूडेंट्स ने आधार नहीं दिया, तो बाकी बैलेंस ही जो एलिजिबल हुए। और उसके हिसाब से उनके जो है उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोसेस किया गया। और इसके बाद हमने डेटा फीडिंग किया, और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने वो मई 2024 में सारा ये डेटा कंप्लीट कर लिया था। से हमने मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को जून में ही स्कॉलरशिप रिलीज़ कर दिया था। तो अगर आप देखें, मैंने बताया टोटल 35,665 स्टूडेंट्स थे, उसमें 21,272 स्टूडेंट्स को जून में ही स्कॉलरशिप रिलीज़ किया गया, वो 55.8% है। सो ओनली 44% जो स्टूडेंट बचे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। और ये टोटल अमाउंट जून तक था 13.37 करोड़। इसके बाद हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से 6 सितंबर को बाकी बैलेंस फंड मिला। वो फंड मिलते ही हमने फिनांस में प्रोसेस किया, और हमें फाइनली जो है 16 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को हमें पूरा ये फंड मिल गया 16 सितंबर को। और उस फंड को प्रोसेस करने के बाद हमने NSP पोर्टल में जो PFMS के माध्यम से पेमेंट होता है तो उसमें अपलोड किया, और 20 सितंबर 2024 से बाकी लोगों का स्कॉलरशिप पेमेंट शुरू हो गया। आज तक की डेट में ऑलरेडी बहुत सारा पेमेंट हो गया, और अभी तक जो है जो टोटल बच्चे हैं, मैंने बताया 35,665 स्टूडेंट में से 30,602 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी स्कॉलरशिप दिया जा चुका है, और टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट है 56.40 करोड़। और ये जो टोटल 100% चिल्ड्रेन है उसमें से 86% को ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल चुकी है। ये बात मैं बहुत ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि 86% को ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल चुकी है। बाकी बचे जो 14% है, उसका जो टोटल नंबर है मेरे पास वो है, ये जो टोटल जो बैलेंस हुए वो करीब 4,966 स्टूडेंट्स है जिनको अभी स्कॉलरशिप नहीं मिली है। उसमें से हमने देखा कि जो 2,456 स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल है, उनको स्कॉलरशिप मिल जाती, लेकिन चूँकि आधार मैंडेटरी हुआ तो उनको अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करके वेरीफाई कराना था। स्टूडेंट्स ने नहीं किया, इसकी वजह से वो स्कॉलरशिप जो पेमेंट हुआ तो फेल हो गया और वो पेमेंट नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने रिक्वेस्ट किया बच्चों को कि आप अपना बैंक अकाउंट आधार से वेरीफाई करा लीजिए। ये एक्सरसाइज हुआ, इसके लिए हमने डेट भी एक्सटेंड किया,
और डेट एक्सटेंशन के बाद हमने देखा कि आउट ऑफ 2456 स्टूडेंट्स में से 1468 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया है। हमने पेमेंट के लिए ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया है और हम लोग एक्सपेक्ट करें कि इसी वीक में, जो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे में से इनका पेमेंट ऑलरेडी प्रोसेस हो जाएगा और इस वीक में हम एक्सपेक्ट करेंगे जो 1468 स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसको मिलने के बाद करीब 90% के आसपास स्कॉलरशिप डिसबर्स हो जाएगी। बाकी जो ये 2456 स्टूडेंट्स हैं उसमें 988 ने अभी भी अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं किया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी रिक्वेस्ट पे जो हमने 15 दिन का विंडो दिया था वो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है, बट हमने NIC दिल्ली में फिर बात किया है और उनको हम और 15 दिन का विंडो देंगे और वो अपना वेरीफाई कर लें, क्योंकि अगर वेरीफाई नहीं करेंगे तो स्कॉलरशिप का अमाउंट तो रहेगा बट उनको पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये 988 स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करा लीजिए आधार से और उसके बाद ऑटोमेटिकली पेमेंट इमीडिएटली 3-4 दिन में हो जाएगा। बाकी जो बच्चे 2510 केसेज हैं उसमें से आउटसाइड जो हमारे स्टूडेंट हैं पर आउटसाइड इंस्टीट्यूशन में है स्टेट के 2212 स्टूडेंट्स हैं और 298 स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट में पढ़ते हैं। इनमें से देखा गया इनमें से बहुत सारी सस्पिशियस केसेस हैं कि कहीं पर वो इनएलिजिबल है, जैसे किसी ने गलत इनकम सर्टिफिकेट दे रखा है, या हमने जब वेरीफाई कुछ जगह किया तो पता चला वो स्टूडेंट उस जिस स्कूल को क्लेम करते हैं वो स्कूल ने कंफर्म किया है कि ये स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं पढ़ते, इसका मतलब वो स्टूडेंट्स इनएलिजिबल हैं। जिसको इसमें देखने में हमें पता चला कि 2510 स्टूडेंट्स हैं उसमें 211 का ऑलरेडी हमें वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ गया है जो इनएलिजिबल है और उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, या तो उनके केस पे जो इनकम सर्टिफिकेट दिया गया है वो गलत है, फॉल्स सर्टिफिकेट है, उन्होंने क्लेम किया जबकि जब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से चेक किया तो उन्होंने इशू नहीं किया, या और भी रीज़न हो सकता है कि उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन को दिया है वो इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं दिया। ये रीज़न है कि जब उन्होंने क्लेम किया कि मैं इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूँ, जब हमने वेरीफाई किया इंस्टीट्यूशन से तो पता चला वहाँ इस स्टूडेंट नाम का कोई बच्चा नहीं पढ़ता है।